नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेंजरस हॉरर स्टोरी 5.0। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आप सभी लोगों में से ज्यादातर लोगों को यह पता होगा द कंजूरियस एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। इस घर में एक हंसता खेलता परिवार एक घर में रहने के लिए आता है जो कि भूत पिशाच और आत्माओं की चपेट में था। हालांकि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया वह कुछ हद तक सच है, लेकिन इन घटनाओं की एकदम पक्की जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है। तो आज हम इस लेख में द कंजूरियस की असली कहानी के बारे में बात करेंगे। सन 1970 में ठंड के मौसम में रोजर, उसकी पत्नी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुई जो कि हैरिसवाइल रोड आइसलैंड में स्थित था। यह फार्म हाउस 200 एकड़ में फैली हुई थी। इसे सन 1736 में बनाया गया था। साथ ही रोजर और उसके परिवार ने यह 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था। उनके वहां जाने के कुछ ही दिन बाद से उन्हें वहां वास करने वाले आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे यह साफ साबित हो रहा था कि यह फार्म हाउस किसी अलौकिक शक्ति की में है। हालांकि शुरुआत में इस परिवार का जिस आत्माओं से सामना हुआ था वे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। बच्चों के माता पिता का कहना है कि ये आत्माएं सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे और कभी कभी उनसे बातें भी करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने एक अजीब मोड़ लिया। रोजर और उनके परिवार के घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगी। खासतौर पर रात को यह अजीब सी डरावनी आवाजें आती थी। घर में दीवार पर लगे फोटोज का अपने आप गिर जाना, सामानों का जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों की बेड़ हवा में तैरने लगती थी। इन सारी हरकतों से यह परिवार काफी घबराने लगा। उन दिनों रात को घर के हाल में आत्माओं का बसेरा था, खासतौर पर छोटे बच्चों की आत्माएं जो कि इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का यहाँ आगमन हुआ जिससे यह घर बहुत ही ज्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। यह रूह जिस औरत का था उसका नाम बसीवा था। बसीवा ने बच्चों की माँ कैरोलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाने लगी। कैरोलिन के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल का था क्योंकि बसीवा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा भी समय आया जब इस आत्मा ने कैरोलिन को बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाजों में जोर जोर से घर से बाहर जाने को बोली। ऐसा करते वक्त वह ठीक कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया कि यह रूह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और इसका सिर्फ गले की बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़कर तोड़ा गया हो। कैरोलिन ने ऐसा भी बताया कि वह उसे सुई या फिर ऐसे ही किसी नुकीली चीजों से बार बार चुभाती थी और कई बार उसके बिस्तर को जमीन से हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से यह सब कुछ होना बंद हो गया। बसीवा अब कैरोलिन को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वह उसके शरीर में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने में कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बसीवा की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करें जब वह जिंदा थी तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जोड़ती हुई दिखती है। बसीवा थेयर का नाम जन्म सन 1812 में रोड आइसलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बसीवा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिनका सरनीम था और वह लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी बताने इस फार्म हाउस में आए थे। बसीवा को एक बेटा था और ऐसा बोला जाता है कि बसीवा के और भी 3 बच्चे थे जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि बसीवा एक डायन है जो कि अपने ही बच्चों की आहुति देती है और उनकी आत्माओं को शैतान के हवाले करती है। यह बातें इसलिए भी फैलाई जा रही थी क्योंकि जब बसीवा की एक बेटी मृत पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जांच की तो उन्हें पता लगा कि उस बच्ची के सिर में किसी ने जोर से सुई चुभोई थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। इस सब के बावजूद बसीवा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1885 में बसीवा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया यह शायद कोई भी नहीं जानता। बार बार इन घटनाओं की वजह से रोजर ने बरेन की मदद लेने की सोची। बरेन उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरीज को लेकर काफी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं की जंगल से बचाया था। जैसे ही बरेन ने उस घर में प्रवेश किया उन्हें वहां असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लॉरेन बरेन को यह पता लगाते देर नहीं लगी कि कैरोलिन के शरीर में अब उसका कब्जा नहीं था बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर और शैतानी आत्मा के कब्जे में था। बरेन ने रेंज ने यह तय किया कि वे पूरी घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। यह कदम उन पर ही भारी पड़ा क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी चिढ़ गईं और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया कि बरेनेस ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलिन पर की थी, पर असल में एड और लॉरेंस बरेन ने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सांसें नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों से एक कॉन्टेक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने यह साफ बताया कि बरेनेस ने उस रात सांसें की प्रक्रिया का सहारा लिया जिससे यह स्थिति और भी बदतर हो गई। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिसे वह कभी वापस बंद नहीं कर पाए। इस सब घटना के पश्चात एंड्रिया के पिता रोजर ने बरेनेस को घर से बाहर निकाल दिया। आर्थिक कमियों के कारण कैरोलिन और उसका परिवार अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाए और इन घटनाओं से जूझता रहा। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह असाधारण घटनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ी और जॉर्जिया में उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पर एक किताब लिखी जो कि 3 भाग में उपलब्ध हुई। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट और 2013 में फिल्म द कंजूरियन जिसका निर्देशन जेम्स वैन ने किया था। इस फिल्म को काफी सफलता मिली जब यह मूवी बन रही थी,
फ्लोरेंस ने इसके सीट पर जाकर अपनी सलाह दी थी ताकि इस फिल्म का वास्तविकता से संबंध जुड़ा दे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।